डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बड़े टॉपिक पर हम लोगों को आज बात करनी है। जो बच्चे स्कूलिंग के स्तर पर तैयारी कर रहे होते हैं या जो बचपन में ही यह सोच लेते हैं कि उनको आईएएस बनना है, बड़ा होकर तैयारी करनी है यूपीएससी के एग्ज़ाम की, उनके मन में भी और बहुत सारे अदर स्टूडेंट्स जो आफ्टर ग्रेजुएशन भी तैयारी करते हैं उनके मन में एक बड़ा सवाल यह रहता है कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्वालिफाई किया जा सकता है ना। आप लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के टॉपर्स को भी सुना होगा। कुछ टॉपर्स इस बात को बोलते हैं कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई हो सकता है। कुछ ऐसे भी आप लोगों ने सुने होंगे जो बोलते हैं कि तीसरे या चौथे अटेम्प्ट तक यूपीएससी क्वालिफाई होता है। कई ऐसे रिजल्ट्स भी हैं या ऐसे लोग भी हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई हुआ है, 7-8 साल या 10 साल के बाद वो यूपीएससी में गए। तो किस चीज़ पर भरोसा करना चाहिए और किस चीज़ को लेकर किस तरह की रणनीति हमें बनाए जाने की ज़रूरत है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी की खुद की रिपोर्ट क्या कहती है। यूपीएससी की रिपोर्ट कहती है कि नॉर्मल जो थर्ड अटेम्प्ट है उसमें ज़्यादा आईएएस बन रहा है ना। सबसे पहले ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसमें यूपीएससी का ये कहना है। बट आपको पता है ना कि बहुत सारे लोग यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं और मेरे हिसाब से यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली क्वालिफाई हो सकता है। बस प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपकी डायरेक्शन कितनी अच्छी है, कितना अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है, किस तरीके की रणनीति पे आप लोगों ने लगातार काम किया है, जो डिमांड एग्जामिनेशन की है क्या उन चीज़ों को लेकर आपने काम किया है, फिर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना एक बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर हम रणनीति की बात करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए कि पहले ही प्रयास में हम उसको अंतिम प्रयास के तौर पर ले लें, तो मेरा मानना यह है सबसे पहले तो है ना, मोटिवेशनल चीज़ है लेकिन इसको दिमाग में रखो। आपके माइंड में ना एक जुनून टाइप का होना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि मुझे पहले ही अटेम्प्ट में निकालना है। सबसे पहले तो माइंड को क्लियर करो, है ना। अगर माइंड में ये चीज़ रखोगे कि नहीं 1-2 साल तो वैसे भी लग जाते हैं और फर्स्ट में तो देख रहा हूँ, कई बच्चे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना कि सर फर्स्ट तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन कैसा होता है, प्रेशर को डील करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले ये चीज़ मत रखो दिमाग में। पहली चीज़ ही मन में यह रखो कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस बनना है। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज फिर क्या करना होगा, जैसे मैं आपको कहता हूं चाहे आप स्कूल के स्तर पर हो या फिर अगर मान लो अभी आप तैयारी ही कर रहे हो, तो पहले तो अपना बेसिक जो है वो बहुत अच्छा करने की जरूरत है ना। आपकी जो बुनियाद है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। अगर बुनियाद को छोड़ोगे ना तो इमारत गिरेगी, जितना भी ऊपर मंजिल बनाओगे वो गिरती ही चली जाएगी। आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं कई बार बता चुका हूं यूपीएससी में बेस जो है वो एनसीईआरटी है। कई बार क्या होता है कि जो चीज़ बेस होती है ना उसमें से पेपर नहीं फंसता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी में से कई बार पेपर नहीं फंसता है, ये गलत बात है ना। ये बेस तो है इवन इसमें बहुत सारा पेपर फंसता है एनसीईआरटी में, है ना। बहुत सारे सवाल हैं, चाहे वो पॉलिटी के देख लो आप, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर अगर आप देखोगे, वो खास करके ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी ऐसी हैं जिसमें सीधे तौर पर आपको सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। बेसिक पर काम करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत के स्तर पर आप थोड़ा सा विविधीकृत तरीके से पढ़िए, है ना। डाइवर्सिफाई तरीके से आपको अपने एडवांस किताबों को पढ़ना है ना। एडवांस किताबें आप कुछ भी हो सकती हैं, है ना। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत वगैरह लोग फॉलो करते हैं, स्पेक्ट्रम की किताब फॉलो करते हैं, या किसी कोचिंग के नोट्स आपके पास बहुत अच्छे हैं तो आप उसको भी बेस में रख सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा डीप में भी जा सकते हो, आप डिटेल में भी जा सकते हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, ताकि आपकी नॉलेज ना एक बार बहुत अच्छी हो जाए। लोग शुरू में ही सेलेक्टिव होने लगते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। शुरू में सेलेक्टिव होने से ना आपको पता ही नहीं चलेगा अलग अलग डायमेंशंस को लेकर। अगर विभिन्न आयाम एक बार देख लोगे ना तो फिर उसके बाद में आप अपने आप को सेलेक्टिव कर सकते हैं। पहले एक बार डिटेल में जाओ, फिर अपने आप को सेलेक्टिव अप्रोच के तौर पर ही रखो। चौथा, सोर्स बहुत ज्यादा नहीं करने हैं, स्रोत जो हैं वो आपके कम होने चाहिए और उन स्रोत को ज्यादा मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है। रिवीजन पैरेलल होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं पहले एक बार पूरा पढ़ लें फिर उसके बाद में रिवीजन शुरू करेंगे, पॉलिटी खत्म हो जाए फिर उसके बाद में रिवीजन। ऐसे रिवीजन नहीं होता है, कभी पूरा खत्म होता है क्या? तैयारी कभी पूरी खत्म नहीं होती है, सारे सब्जेक्ट्स कभी नहीं खत्म होंगे, कुछ ना कुछ उसमें एडिशन चलता ही रहता है। कभी किसी में करंट अफेयर ऐड होगा, इकोनॉमिक्स में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये वाली चीजें आती रहती हैं, है ना। तो ये सब ऐड ऑन होता रहता है। जब ऐड ऑन हो रहा है इसका मतलब सिलेबस तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो खत्म नहीं होगा तो फिर रिवीजन तो कभी दिन आएगा ही नहीं ना। पैरेलल आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप रिवीजन के लिए एक समय तय करें,
है ना। अब वो चाहे सुबह का समय हो, मेरे हिसाब से सुबह आपको रिवीजन करना चाहिए, ताकि उस समय माइंड फ्रेश होता है और चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहनी। पैरेलल अगर रिवाइज करते चलोगे तो फिर एक ही सब्जेक्ट कम से कम 2 से 3 बार या 4 बार रिवाइज हो जाएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले। दूसरा, कई चीज़ें और भी हैं जिस पर ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे ही आप तैयारी स्टार्ट करो, पहले आप कंटेंट को, सामग्री पे काम करना शुरू करो, है ना, कि आपके अंदर कुछ चीज़ें जाएं। फिर थोड़े से समय के बाद आपको आंसर राइटिंग पर काम कर देना है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई आंसर राइटिंग पूरी तैयारी के बाद होनी चाहिए, वो भी बात गलत है ना। आंसर राइटिंग जो है, आपको पता है 9 पेपर मेंस एग्जामिनेशन में, इन 9 पेपर को अगर आपको डील करना है तो आपकी लिखने की क्षमता जो है या लिखने का कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इस पे भी आपको लगातार काम करना होगा शुरू से ही। फिर उसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं, कुछ लोग है ना ऑप्शनल को बहुत लेट सेलेक्ट कर पाते हैं, है ना। वो कहते हैं कि थोड़ा अभी तो जीएस कर लेते हैं फिर ऑप्शनल देखेंगे, बट ये भी एक सही रणनीति नहीं है। आप पहले ही दिन से सोच लो कि किस सब्जेक्ट में आपकी रुचि अच्छी है। ऑप्शनल को बहुत जल्दी तैयार करने की जरूरत होती है ना, ताकि जो भी आपका मन का सब्जेक्ट है, जो आप चाहते हैं कि नहीं मुझे टाइम से इसको पढ़ना है, अगर आप स्कूल के स्तर पर अभी हो या अभी सोच रहे हो यूपीएससी का, तो मन में अभी से एक मेंटालिटी बना के चलो कि मुझे ऑप्शनल कौन सा लेना है, ताकि उसको लेकर अभी से थोड़ा बहुत काम करना आप शुरू कर सको, है ना। तो ऑप्शनल भी अपने आप में एक समस्या है और एक प्रॉब्लम है जिसको आपको पैरेलल करने की जरूरत है। उसके अलावा कौन सी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, भटकाव जैसे होता है ना कि 10 तरह की लोग बातें करते हैं, हर समय टॉपर्स की वीडियोस को सुनते रहना, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को हूबहू अपने ऊपर लागू करने का प्रयास करना, ये पॉसिबल नहीं। हर इंसान इस दुनिया में अलग है, सुन लो सबकी, लेकिन करो वही जो आप पे सूट करती है ना। आपकी अपनी रणनीति होनी चाहिए जो बाकियों से अलग हो, आपकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने की जरूरत है। जितना कम भटकाव आप लोगों को लेकर अपने मन में रखोगे, लोग जो हैं स्रोत को लेकर, जो हैं सोर्सेस को लेकर भी भटकाव लाते हैं, ये चीज़ मुझे वहाँ से करनी चाहिए, ये चीज़ मुझे वहाँ से करनी चाहिए। कम से कम एक जगह से कर लो, लेकिन अच्छे से कर लो, फिर उसी को बार बार रिवाइज करने का प्रयास करो। दूसरा, अपनी तैयारी को पीवाईक्यूज के दायरे में रखो। जहाँ यूपीएससी आपको चीज़ें पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, उस सवाल के दायरे में रहकर अपनी तैयारी रखो, कुछ भी मत पढ़ो। कई लोग, किसी ने कुछ कह दिया ये वाली मैगजीन फॉलो कर दो, तो वो उसी को फॉलो करने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है ये चीज़ पढ़नी चाहिए, वो उसको फॉलो करने लगते हैं। कई लोग एक ही साल में 3 से 4 बार अपना ऑप्शनल लोगों के कहने पे बदल देते हैं। तो अगर आप इस तरह की रणनीति या इस तरह की स्ट्रेटेजी पे काम करोगे, तब आपका सपना जो है वो काफ़ी लंबा चला जाएगा, है ना। इसको पंचवर्षीय योजनाओं में तब्दील मत होने दो, इसको 1 साल की योजना बना के इस पे काम करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको तैयारी करनी चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो थोड़ा डिले हो जाए। अगर मान लो आपकी तैयारी को लेकर, जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ, 14 से 16 महीने आपको तैयारी को लेकर लगते हैं, लगभग 1-1.5 साल आपको प्रॉपर तैयारी में लगता है। सोर्सेस अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है तो और एक प्रॉपर कंप्लीट डायरेक्शन में, है ना, एक डायरेक्शन में अगर आप लोग तैयारी करते हो तो इतना समय लगता है। फिर उसके बाद आप अटेम्प्ट दें। अब ये नहीं है कि आपने 3 महीने तैयारी की है और उसके बाद आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से संभावना थोड़ी कम। अगर प्रीलिम्स हो भी जाएगा तो मेंस में लटक जाओगे, मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू में लटक जाओगे। पहले तैयारी पूरी होनी चाहिए। इस तैयारी को पूरी करने के बाद, उसके बाद आप लोगों को अटेम्प्ट देना चाहिए। फिर वो अटेम्प्ट आपका फर्स्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट होना चाहिए। कुछ मत सोचिएगा मन में कि अगले अटेम्प्ट में रैंक को इंप्रूव करना है, इस बार बस सिलेक्शन लेना है, ऐसा कुछ नहीं। वो ईश्वर की मर्जी है कि वो आपको क्या देता है, बट पहले ही प्रयास में अपना पूरा एफर्ट आपको झोंकने की जरूरत होती है ना। कोई भी कमी आप लोगों को छोड़नी नहीं चाहिए। पूरा दिन रात मेहनत करके, पूरी ईमानदारी के साथ, भटकाव से दूर रहते हुए, है ना, अपना वो कहते हैं ना, तन मन धन पूरा झोंक के अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।